ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के बारे में। तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, इनका पारिवारिक सुख कैसा होता है, इनके जीवन साथी का क्या होता है और ये अपने जीवन में क्या क्या करते हैं आदि के विषय में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि स्वाति नक्षत्र तुला राशि का मुख्य नक्षत्र है, इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग सुंदर, साफ सुथरे, अच्छे रहन सहन वाले होते हैं। इनको सफाई बहुत प्रिय होता है और ये थोड़े मोटे होते हैं। आप देखोगे कि ये बातचीत तो बहुत मधुरभाषी होते हैं और कभी कभी लोग इनकी बातों का उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब इनकी बातों का अर्थ लोग समझते हैं तो बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें होते हैं। इसी प्रकार स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सुंदर और बहुत कोमल विचार वाली होती हैं। आप देखोगे कि स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो खाने पीने की बड़ी अच्छे खाने पीने की पसंद करती हैं, आराम पसंद होती हैं, थोड़ी आलसी होती हैं। और आप देखोगे कि जब स्वाति नक्षत्र की महिलाएं चलती हैं तो ये बहुत धीरे धीरे चलती हैं, बिल्कुल एक राजयोग की तरह। ये कभी तेज या दौड़ भाग नहीं करती हैं, खेल कूद आदि से भी ये थोड़ा दूर रहती हैं। अगर ये खेल कूद भी किया तो वही जिसमें कम परिश्रम करना पड़े आदि इसी प्रकार के दिमागी खेल में ये माहिर होती हैं। अब चूँकि स्वाति नक्षत्र के जो लोग होते हैं इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। ये कितने भी बड़े घर में क्यों न जन्म ले लें, लेकिन आप देखोगे कि इनका 20 साल तक की आयु बहुत संघर्षपूर्ण होती है। पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, ये याददाश्त के भी तेज होते हैं, कोई भी काम करने में ये अग्रणी रहते हैं। लेकिन यह है कि इनका बचपना संघर्ष में ही व्यतीत होता है। आप देखोगे कि ये बड़े मधुरभाषी होते हैं, नम्र विचार करते हैं, लेकिन अगर ये क्रोधित हो गए तो इनसे भी बड़ा क्रोधी आपको कोई दूसरा दिखेगा नहीं। यही कारण है कि स्वाति नक्षत्र के लोग, जिस तरह कहावत है कि स्वाति नक्षत्र में जो लोग, स्वाति नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस नक्षत्र में जब बारिश होती है तो चातक चिड़िया इसी नक्षत्र का सिर्फ पानी पूरे वर्ष में पीती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्वाति नक्षत्र का कितना महत्व होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वाति नक्षत्र वाले लोग कोई भी काम करते हैं तो ये बहुत शांत प्रिय ढंग से निर्णय लेंगे। जो भी काम करेंगे उसको अच्छी तरह सोच विचार करते हैं। वैसे तो ये है कि ये 20 साल से 30 साल तक कठिन संघर्ष के बाद धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आप 30 साल तक भी इनके जीवन में बहुत अधिक सुख नहीं देखोगे। वाणी, धन, परिवार। अब आपको मैंने बताया कि स्वाति नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये मधुरभाषी होते हैं, बातचीत बिल्कुल खुले दिल के होते हैं, चालाकी इनके अंदर बिल्कुल होती नहीं है, दयालुता से भरपूर होते हैं। इसी कारण यह अपने परिवार में वैसे तो सम्मानजनक स्थिति इनकी रहती है, लेकिन यह है कि इनको उतना सम्मान लोग नहीं देते हैं जितना इनको मिलना चाहिए।
अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो स्वाति नक्षत्र की महिलाएं हैं वो चालाक होती हैं। पैसे बचाने में तो वो चालाक नहीं होती हैं, उनके पास धन है और किसी ने मांग लिया परिवार में दे देती हैं। लेकिन यह है कि ये मधुरभाषी होती हैं और थोड़ा काम मेहनत करने से बचना इनकी एक आदत होती है। देर तक सोना, आराम पसंद, अगर वो आराम करना चाहती हैं तो कोई ना कोई बहाना इनको मिल भी जाता है और इनके परिवार वाले भी इनका सहयोग करते हैं, इनको प्रेम करते हैं, माता पिता भी प्रेम करते हैं और इनसे अधिक मेहनत नहीं कराते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब आप देखोगे कि स्वाति नक्षत्र के लोगों को भाई होते हैं, भाइयों का सुख भी होता है, इनको बहनें भी होती हैं, बहनों का भी सुख होता है। और ये चूँकि ये दिमाग के तो मामले में बहुत तेज होते हैं, जबकि इनका भाई बड़ा मेहनती, खेल कूद में अग्रणी, अधिक बोलने वाला, हरफन मौला होता है, लेकिन ये क्रोधी कम होते हैं, ज़्यादातर अपने भाई की मदद करते हैं, हमेशा उसका ध्यान रखते हैं और अगर ये बड़े हैं तो भी अपने छोटे भाई का ध्यान रखेंगे और छोटा है तो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। अपनी बहनों से भी ये प्रेम करते हैं, कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, लेकिन इनका प्रेम आप देखोगे भाई बहनों का झगड़ा ऐसा होगा कि साथ ही साथ बैठे रहेंगे, साथ ही साथ झगड़े भी करेंगे, लेकिन ना कोई इधर जाएगा ना कोई उधर जाएगा, बातें करते रहेंगे, ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक दूसरे को डींगे से पिछाड़ने वाला, तुम काम नहीं करते हो, तुम नहीं का, ऐसा मतलब एक जो सुंदर माहौल परिवार का होना चाहिए इनके भाई बहनों में आप देखोगे। लोग तमाशा देखते हैं लेकिन ये भाई बहन, लेकिन यह है कि भाई तो बहन के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहता है और बहन भी अपने भाई के लिए हर तरह की सहायता करने में तत्पर रहती है। मित्र, माता, सुख, वाहन, स्थान। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि स्वाति नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये होते तो बड़े शौकीन हैं, ये खुद वाहन चलाना पसंद करते हैं, इनको ड्राइवर आदि, अगर गाड़ी है ड्राइवर है तो भी ड्राइवर को साइड में खुद गाड़ी चलाएंगे और बहुत तेज़ गति से भी गाड़ी चलाते हैं। जबकि मैं ये सलाह दूंगा कि स्वाति नक्षत्र के लोगों को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर आप चलाते भी हैं तो अपना स्पीड, गति बिल्कुल नियंत्रण रखें, कभी वाहवाही में तेज़ गति न चलावें। अब स्वाति नक्षत्र के लोग के मित्र भी बहुत होते हैं और मित्र लोगों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कभी कभी तो कोई कोई मित्र इनके लास्ट जीवन पर्यंत मित्र बने रहते हैं। हाँ, यह है कि जहाँ इनके मित्रों में इनसे लेन देन प्रारंभ हुआ वहीं इनकी दोस्ती खटाई पड़ जाती है। इसलिए छोटे मोटे लेन देन तो दोस्तों में रहती है, लेकिन यह है कि इन्हें अपने मित्रों का साथ बड़ा अच्छा लगता है और इनके मित्र भी इनसे मिलने जुलने, साथ में आने का पूरा प्रयास करते हैं और जहाँ भी रहेंगे बड़ा खुशनुमा माहौल में इनका मित्रों के साथ रहता है। माता स्थान। अब आप देखोगे कि स्वाति नक्षत्र के लोगों के भाग्य बड़े अच्छे होते हैं कि इनको अपने माँ के हाथ से पिटाई मिलती है। ये गलतियाँ भी करते हैं, इनकी माँ पीट भी देती है, लेकिन यह है कि इनकी माँ इनका बड़ा ध्यान रखती है। समय से अब खाने पीने में बड़ा नाटक करेंगे, खेल कूद की तरफ भागेंगे, हमें खेलना है, यहाँ जाना है, घूमना है। क्योंकि ये स्वतंत्र विचार के होते हैं तो इनको कभी कभी लड़कों के साथ स्त्रियों से भी दोस्ती हो जाती है और ये बिल्कुल समाज का परवाह नहीं करते हैं, खुलकर दिल खोल कर दोस्ती करना पर ये विश्वास करते हैं। लेकिन ये सामाजिक स्तर पर अगर किसी से ये डरते हैं तो सिर्फ अपनी माँ से। और आप देखोगे कि अपनी माँ को सब बात बताते भी हैं, अपनी माँ से ये कोई बात छुपाते भी नहीं हैं।
इनकी माँ इनकी एक अच्छी सलाहकार होती है और समय समय पर इनको अच्छी सलाह देती रहती है और माँ बेटे का अच्छा प्रेम संबंध जीवन पर्यंत रहता है। अब आप देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी स्वतंत्र विचार की होती हैं। सहेलियों की पूरी टोली रहेगी और वाहन एक बार अगर स्वाति नक्षत्र की महिलाओं लड़कियों को लग गया हाथ तो वो बिना गाड़ी के नहीं रहेंगे। उनको कहीं भी जाना है उनका, और गाड़ी भी खुद ही चलाएंगी। आपको मैंने बताया कि ये पुरुषों से बिल्कुल बराबरी करती हैं। ये थोड़ी मोटी होती हैं, चलने फिरने में थोड़ी आलसी होती हैं, तो गाड़ी इनके लिए मजबूरी भी हो जाती है और इनका शौक भी रहता है, इसलिए ये गाड़ी आदि खूब चलाती हैं। अपनी माँ से ये झगड़ा भी खूब करती हैं, लेकिन अपनी माँ को ये प्रेम भी बहुत करती हैं। अपनी माँ का भी ये बहुत ध्यान रखती हैं। विद्या स्थान संतान भाव। अब आप देखोगे कि स्वाति नक्षत्र के लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन ये बहुत गहराई में पढ़ना कम पसंद करते हैं। जब परिवार का खूब दबाव होगा, स्कूल का खूब दबाव होगा, अध्यापक लोग इनके ऊपर बिल्कुल डांट डपट चालू करेंगे, तब ये पढ़ाई करेंगे। लेकिन यह है कि एक बार जिस विषय पर ये अध्ययन करने लगते हैं तो उस विषय की ये बहुत गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं और जिस विषय में इनकी रुचि हो गई उस विषय को ये अच्छा खासा उसके प्रति ये लेखन आदि करने लगते हैं। यही कारण है कि ये स्वभावतः दयावान और कवि टाइप के होते हैं। इनको कविता लिखना, लेख लिखना, कहानियाँ लिखना, यह इनके अंदर बहुत तेज ज्ञान होता है और इनकी कुछ गॉड गिफ्टेड यानी भगवान की कृपा होती है कि इनकी जो कल्पना होती है वो आप बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है, ऐसा ये लिखेंगे। इसी कारण ये कला, टीवी आदि क्षेत्र में अच्छा महारत हासिल करते हैं। अब चूँकि इसी प्रकार से स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं लड़कियां हैं वो भी डांस, नृत्य आदि में शौक़ रखती हैं। गाना सुनना इनकी एक विशेष दिलचस्पी होती है या कहा जाए इनकी कमजोरी होती है। टीवी देखना, फिल्म देखना, ये सब की ये बड़ी शौकीन होती हैं और कभी कभी तो ये अपने कला क्षेत्र में बड़ी महारत हासिल करती हैं। इसके अलावा भी ये अन्य क्षेत्र जैसे ब्यूटिशियन हुआ और पेंटिंग हुआ, ज्वेलरी का कोई काम हुआ, सजावट का काम हुआ, इसमें भी स्वाति नक्षत्र की महिलाएं बहुत आगे तक जाती हैं। यह अच्छा खासा खोज करने में बड़ी सफल होती है। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब आप देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र के लोगों को शत्रु, वैसे तो इनका कोई शत्रु नहीं होता। ये जो बोलते हैं, अगर किसी ने इनकी बातों का विरोध किया तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं। ये जो कह रहे हैं भले वो कल्पनाओं से भरा हुआ है, लेकिन उसको इस तरह से कहेंगे कि कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकता है। परंतु कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवजह इनको फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, असत्य है, ऐसा, जबकि सत्य घटना भी होगी तो कुछ लोग आदतन इनकी बुराई कर देते हैं। वही इनके क्रोध का कारण बनता है और एक बार ये जिससे दोस्ती तोड़ लेते हैं उससे आसानी से ये दोस्ती फिर करते नहीं हैं। हाँ, यह है कि उसकी याद इनको बराबर आती रहती है कहीं। हाँ, अब यह है कि अगर ये दोनों कभी संयोगवश आमने सामने पड़ गए तो स्वाति नक्षत्र वाले बिना बोले रह नहीं पाते हैं। फिर ये भूल जाते हैं दुश्मनी क्या है, ये है। तो इस तरह से इनके गुप्त शत्रु तो होते हैं, लेकिन और कोई बड़ा शत्रु इनका नहीं होता है। हाँ, अगर ये इनको कोई चुनौती दे दिया लड़ाई झगड़े के लिए तो ये क्रोध में बहुत क्रोधी हो जाते हैं, कुछ भी फिर करने के लिए ये उतारू हो जाते हैं। लेकिन यह है कि आप देखोगे कि इनका जो क्रोध है वो कुछ क्षण के लिए ही रहता है। बाद में ये, अगर ये रात को आए घर में सो गए तो सुबह इनका क्रोध विरोध सब गायब हो जाता है। फिर ये बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, शांत विचार के। इसी तरह से
स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो चूँकि अधिक बातूनी होती हैं, बातें खूब करती हैं, लेकिन यह है कि अगर इनकी सहेली वगैरह इनको उल्लू बनाना चाहती है, यानी कि इनसे कि हाँ में हाँ मिलाएगी, मीठी मीठी बातें करेगी, तो समझ जाओ कि वो इनकी गुप्त शत्रु है। वो कोई ना कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इनसे मीठी मीठी बातें कर रही है और ज़रूरत पड़ने पे इनसे कुछ धन मांग भी लेती है और ये दे भी देंगी, जोश में आके ले जाओ, ये है। बाद में वो पैसा वापसी में इन दोनों के बीच में खटपट चालू होती ही है। लेकिन यह है कि अगर इनको ना भी पैसा मिले तो ये बहुत सहनशील होती हैं और उसको माफ़ कर देती हैं, दोस्ती लेकिन बनाए रखती हैं। वैवाहिक सुख, शादी विवाह, जीवन साथी। अब आप देखोगे कि स्वाति नक्षत्र के लोग की जो धर्मपत्नियां होती हैं बहुत सुंदर होती हैं, बहुत व्यवहारिक होती हैं, धार्मिक होती हैं, इनसे बहुत मीठी मीठी बातें भी करती हैं। आप देखोगे तो बाहर से आपको लगेगा कि इनका परिवार तो बड़ा सुखी और बड़ा आनंद से, बड़े प्रेम से रह रहा है, लेकिन अंदर से दोनों को कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहेगी। यह अपने जीवन साथी से उतने पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं। इसका कारण भी है कि ये चूँकि प्रेमी स्वभाव, कामी स्वभाव भी होते हैं। और दूसरा क्या है कि जब इनके बच्चे हो जाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो इनकी पत्नी थोड़ा इनको उतना ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण कभी कभी इनके दोनों के बीच मनमुटाव होता है। लेकिन यह है कि ये अपना झगड़ा कभी किसी को दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़ झगड़ लेंगे, शिकायतें कर लेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। जबकि स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं लगभग वो भी अपने पति की कुछ ना कुछ शिकायतें उनको रहती है, और कभी कभी तो वो अपनी सहेलियों से भी ये सब बातें कर देती हैं। अब यहाँ पर उनकी सहेलियों को मौका मिल जाता है लड़ाने का, ऐसा है, तुम्हारा पति बराबर नहीं है, ये है वो है। तो ये कभी कभी सहेलियों के बहकावे में आकर बेवजह पति के ऊपर बेवजह उल्टा सीधा आरोप भी लगा देती हैं। लेकिन यह है कि इनका पति जो होता है समझदार होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है, वो इनकी बातों को बुरा नहीं मानता है, बल्कि उल्टे वो अपनी सफाई देने लगता है, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैंने ऐसा। तो ये भी अपनी बातें कहकर ये है वो है, बाद में फिर शांत हो जाती हैं। तो इनका पारिवारिक जीवन आप देखोगे ठीक ठाक और सुखमय चलता है। इसमें कोई शिकायतें तो रहती ही हैं, लेकिन यह है कि ये शिकायतों के बावजूद भी एक सुखी परिवार पाया जाता है। रोग, शत्रु, कर्ज के बारे में मैंने आपको बताया है। अब चूँकि इनका 8वां घर यानी कि एक्सीडेंट, दुर्घटना है जो, वहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये चूँकि दोनों स्त्री हो या पुरुष, ये स्वतः वाहन चलाना पसंद करते हैं और वाहन भी ये तेज़ गति से चलाते हैं, इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना आदि होने की संभावना रहती है। इन लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप गाड़ी चलाइए, लेकिन बहुत नियंत्रित और बल्कि धीमी गति से आराम से चलाइए, आनंद भी लीजिए यात्रा का, वाहन भी चलाइए, लेकिन कोई भड़बड़ी और जल्दबाजी या जोश में या दिखावे में आप कदापि तेज गति से गाड़ी मत चलाइए। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब स्वाति नक्षत्र के लोग धार्मिक होते हैं और बहुत बचपन से ये धार्मिक रहते हैं। भले ये काम बताया कि इनको मानसिक काम करने में बड़ा आनंद आता है, इनका मानसिक काम करने का अवसर भी मिलता है भाग्य से, और ये उसमें हर तरह से सफल भी होते हैं। परिश्रम करने में थोड़े ये आलसी ज़रूर होते हैं, लेकिन भगवान के प्रति इनकी आस्था पूर्ण होती है। और ये है, अब बचपन से वैसे तो ये सभी भगवान की पूजा करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने भगवान के प्रति इनकी एक कट्टर आस्था होती है और ये कभी कभी अपने धर्म के लिए झगड़ भी जाते हैं, लेकिन अपने धर्म से ये कभी समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये भले दैनिक क्रिया, दैनिक पूजा करें या ना कर पावें, लेकिन
अपने भगवान के प्रति इनकी तीर्थ यात्रा आदि में खूब रुचि होती है और हमेशा ये हर त्यौहार पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार स्वाति नक्षत्र की महिलाएं हैं, वो तो अपनी नित्य क्रिया जारी रखती हैं, भगवान का पूजा पाठ, माता जी की पूजा पाठ करती हैं, उसमें किसी तरह का ये समझौता नहीं करती हैं। और कभी कभी तो ये परेशान हो जाती हैं तो भगवान से ही शिकायत करने लगती हैं, भगवान ऐसा वैसा। लेकिन यह है कि दिल की कोमल होती हैं, साफ होती हैं, ईर्ष्या इनके अंदर नहीं होता है, इसलिए भगवान इनको दुख अगर देते भी हैं तो जल्द ही वो दुख दूर भी करते हैं। कर्म स्थान, पिता स्थान, नौकरी स्थान। अब यहाँ पर स्वाति नक्षत्र की महिलाएं अगर नौकरी करती हैं तो ये अपनी सूझबूझ और दिमाग से बड़े उच्च पदों पे जाती हैं। यहाँ ये पुरुषों से बाजी मारती रहती हैं और काम भी ये कम करेंगी, यानी कि दूसरों को ऐसा मीठी मीठी बातें करके दूसरों से काम भी करवा लेंगी, उसी से खूब अच्छी बातें भी करेंगी। और जब पदोन्नति आदि का समय आएगा तो इनका नाम सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि ये व्यवहार में सबसे अच्छी होती हैं। जबकि स्वाति नक्षत्र के जो लोग होते हैं, अगर वो नौकरी करते हैं तो नौकरी करते करते कभी किसी बात पे वो अधिकारी को भी कुछ नहीं समझते, भड़क गए तो फिर अधिकारी कुछ नहीं, उसको भी दो बात सुना देते हैं। लेकिन यह है कि ये सत्य के पुजारी होते हैं, सत्य बात पे अडिग रहते हैं, इसलिए अधिकारी भी इनका नुकसान तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए इनके वैचारिक मतभेद कभी कभी उभर जाते हैं, लेकिन यह है कि समय से इनका भी प्रमोशन आदि होता रहता है। अगर ये व्यापार आदि करते हैं तो व्यापार इनका कभी कभी तो बहुत अच्छा तो कभी कभी बहुत धीमे, ऐसा ये उतार चढ़ाव की ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जब ये 40 साल के ऊपर जाते हैं तब इनको अस्थाई धन प्राप्त होने लगता है, बढ़िया व्यापार चलने लगता है और फिर ये अपना घर मकान आदि का अच्छा बनाते हैं। ये अपने पिता के भी भक्त होते हैं, मातृभक्त भी होते हैं। पिता से कभी कभी ये ज़रूर कुछ बात पे वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन यह है कि अपने पिता का ये हमेशा सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही इनका जीवन हमेशा अच्छा और ठीक ठाक ही चलता रहता है। ये पिताजी का भले मुंह पर कुछ बोल दें, लेकिन दिल से इनको पिता के प्रति बहुत गहरा प्रेम होता है और ये अपने पिता से बिना बात किए रह भी नहीं पाते हैं। इसी कारण इनका यानी पिता पुत्र का विवाद सवाल ही नहीं है। यह है कि दोनों बैठेंगे और ये इनका पिता जो बोलेगा ये उसको बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। लाभ स्थान। अब आप देखोगे कि स्वाति नक्षत्र के लोगों को लाभ मिलता रहता है और ये लाभ को चूँकि संचय कम कर पाते हैं, व्यय करते रहते हैं, लेकिन यह है कि इनको अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी अच्छी खासी इनको तनख्वाह मिलती है और अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ये इनको अच्छा खासा लाभ होता रहता है। खर्च स्थान, व्यय स्थान, यात्रा, विदेश यात्रा। अब चूँकि स्वाति नक्षत्र वाले खर्चालू होते हैं, यात्रा के शौकीन होते हैं, ये हमेशा आज पर विश्वास करने वाले होते हैं, इसलिए ये कोई भी यात्रा आता है, यात्रा का अवसर आए तो उसका लाभ उठाते हैं, खर्च भी करते हैं। तीर्थ यात्रा ये अधिक करते हैं और ज़्यादातर ये अपने सब परिवार तीर्थ यात्रा जाने का पसंद करते हैं और यात्रा के दौरान ये अपने ऊपर भले कुछ अधिक ना खर्च करें, लेकिन अपने परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप पर खूब खर्च करेंगे। जो भी उनको अगर कुछ इच्छा है लेने देने की तो उस पर ये पूरा धन व्यय करते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को स्वाति नक्षत्र के बारे में तुला राशि के जो आप लोगों को बताया। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत